मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कहने वालों को सुप्रीम कोर्ट का तमाचा। सीएम का इस्तीफा देने से साफ इनकार, जांच का सामना करने को हैं तैयार। गुलबर्गा के ऐतिहासिक किले के गिरने का लाइव नजारा। 13 भी वक्त आ गया है, सीएम के खिलाफ बीजेपी नेताओं के मनमानी बयान। बेंगलुरु की ट्रैफिक में फंसी ट्रेन। गधे के दूध की कंपनी से किसानों को करोड़ों का धोखा। भारी बारिश से कई गांवों को जोड़ने वाले रास्ते बंद। कॉलेजिस में मनमानी फीस लूट के खिलाफ स्टूडेंट्स ने उठाई आवाज। गुलबर्गा जिला कलेक्टर की सादगी, बाइक पर घर से बाजार निकली। सीएम सिद्धरामैया का प्रधानमंत्री को सवाल। अब खबरें विस्तार से। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नाम लेने वालों को सुप्रीम कोर्ट का तमाचा। भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ली क्लास। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका हाईकोर्ट के जस्टिस श्रीशानंद के इस रिमार्क पर कड़ा ऐतराज जताते हुए 5 जस्टिस वाले बेंच की तरफ से खुद नोटिस लेकर रिपोर्ट मांगी थी। इस पर जस्टिस श्रीशानंद ने माफ़ी मांगी अपने इस बयान पर, जब वो सुनवाई के दौरान बेंगलुरु के एक खास इलाका गौरीपालिया को पाकिस्तान का हिस्सा बताया था। इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर उठी आवाज़ के बाद सुप्रीम कोर्ट के तेवर हुए सख्त। भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान नहीं कह सकते जज, नेता या लोग, क्योंकि यह देश इलाकाई सालमियत अखंडता के खिलाफ है। अब देखना होगा कि आए दिन बात बात पर पाकिस्तान पाकिस्तान कहने वाले नेताओं का क्या होगा हाल। सीएम का इस्तीफा देने से साफ इनकार, जांच का सामना करने को हूं तैयार। मूडा मामले में हाईकोर्ट से गवर्नर के फैसले को आगे बढ़ाते हुए दी गई जांच की इजाजत। इसी बीच अपोजिशन उतरा है सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर। फैसले को सियासी जजमेंट बता रहे हैं कांग्रेस के नेता। तो मैंने कोई गलती का काम ही नहीं किया तो क्यों दे दूं इस्तीफा। हम कानून की लड़ाई लड़ेंगे, बीजेपी की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देंगे, कहा सीएम और सीएम के कानून सलाहकार और नेताओं ने। राष्ट्रकोट फोर्ट गिरने का लाइव नज़ारा। ऐतिहासिक किले की दीवार गिरने का नज़ारा हुआ मोबाइल कैमरा में कैद। गुलबर्गा के सेडम तालुक का मलखेड़ा गांव में ऐतिहासिक किले की दीवार पिछले 2 दिन से हो रही मुसलसल बारिश के कारण एक महीने में ये दूसरी बार किले की दीवार गिरने का नज़ारा। राष्ट्रकोटा दौर में निर्माण किया गया ऐतिहासिक किला गिरने से उठ रहे हैं कई सवाल कि क्या नई नस्ल देख पाएगी हमारी विरासत, या यूं ही होती रहेगी बिना देखभाल के बर्बाद। 13 भी वक्त आ गया है, सीएम के खिलाफ बीजेपी नेताओं के मनमानी बयान। हाईकोर्ट का फैसला, सीएम के खिलाफ एफआईआर की जा रही हैं तैयारियां। अब तक कोर्ट के फैसले की परवाह किए बगैर इस्तीफा देने से इनकार करके इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं कहने वाले सीएम के खिलाफ बीजेपी और बीजेपी के समर्थन पार्टियां आज विधानसौधा के गांधी जी की प्रतिमा के पास सीएम के इस्तीफे की मांग करते हुए सिद्धरामैया को बेशर्म व्यक्ति, इस्तीफा देकर शुद्ध रामैया होने जैसे कई मनमानी बयान देकर सिद्धरामैया के खिलाफ प्रदर्शन करते दिखे भाजपा और जेडीएस के नेता।
बेंगलुरु की ट्रैफिक में फंसी ट्रेन। आमतौर पर ट्रैफिक के सुनते ही गाड़ियां, बस, बाइक, कारें नज़र में आ जाती हैं, मगर बेंगलुरु की सड़कों पर अनोखा मामला, ट्रेन ही ट्रैफिक में फंस गई। मामला दरअसल ये है कि रेलवे गेट क्रॉसिंग के दौरान गाड़ियों की इतनी ट्रैफिक हो गई कि ट्रेन आने के वक्त में भी रेलवे गेट से पास ना हो सकी गाड़ियां, इसलिए ट्रेन को गाड़ियों के जाने तक खुद रोकना पड़ा रेलवे को। ये मामला बेंगलुरु के मोनेन रेलवे क्रॉसिंग के दौरान महादेवपुर विधानसभा क्षेत्र में ये नज़ारा देखने को मिला। गधे के दूध की कंपनी से किसानों को करोड़ों करोड़ों का धोखा। हजारों रुपयों में बिकने वाले गधे के दूध की डिमांड, इसी का फायदा उठाते हुए जेनी डोंकी मिल्क कंपनी ने 278 किसानों के 13,51,07,000 का धोखा देकर हुए हैं फरार। नुकसान उठाने वाले किसानों की हड़ताल की जगह विजयनगर जिला एसपी श्री हरि बाबू ने किसानों को दिया दिलासा, देते हुए कहा कि किसान अपनी हिम्मत न हारे, धोखेबाजों को पकड़ने के लिए पुलिस ने बिछाया है जाल, तुम्हें इंसाफ मिलेगा का किया किसानों से जिला एसपी ने वादा। भारी बारिश से कई गांवों को जोड़ने वाले रास्ते बंद। चिकमंगलुरु जिला के कड़सा तालुका में भारी बारिश, भद्रावती नदी खतरे के निशान से ऊपर है बह रही। नेलीबेडु, कटेमनी, अज्जीगद्दे, अरलू, चिकमने सहित कई गांव पानी में। गांव के लोग बिना सड़कों के भटक रहे हैं इधर उधर। बीमार बूढ़ी महिला को हॉस्पिटल ले जाने के लिए छोटे से पुल पर कंधों पर लेकर दौड़ते लोग। कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती, चाहे कोई भी हो। जनता के टैक्स से सरकारें चल सकती हैं तो टैक्स देने वाले जनता क्यों नहीं, के सवाल उठ रहे हैं इस नज़ारे के बाद। कॉलेजिस में मनमानी फीस लूट के खिलाफ स्टूडेंट्स ने उठाई आवाज़। हर तरफ प्राइवेटाइजेशन की बातें सुनाई दे रही हैं, लेकिन सिर्फ गरीब बच्चे ही सरकारी कॉलेजों का सहारा लेते हैं। वजह यह है कि गरीब के बच्चे इतने रुपये देकर एडमिशन लेने की ताकत नहीं रखते जितना प्राइवेट सेक्टर रुपया मांगता है इन बच्चों से। लेकिन ऐसे ही सरकारी कॉलेजों में भी प्राइवेट एडमिशन शुरू हो गई है, लेकिन सरकारी कॉलेजों में प्राइवेट एडमिशन शुरू होने से सिर्फ 50% होनहार बच्चों को सीटें देकर फीस के नाम पर मनमानी लूट की जा रही है। VTU लिमिट के दावनगेरे की UBDT कॉलेज पर लगा है ये गंभीर आरोप। इस सिस्टम पर भड़के हैं यहाँ के स्टूडेंट्स। गुलबर्गा जिला कलेक्टर की सादगी, बाइक पर घर से बाजार निकली। जिला कलेक्टर, जिला सरकारी अधिकारी, सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी, इसके अलावा कई नौकर काम करने के लिए तैनात होते हैं DCG की सेवा के लिए। इन सब के बावजूद अपने निजी कामों को पूरा करने अपने नौकर की बाइक पर निकल के ईमानदारी और फर्ज शनास ऑफिसर होने के सबूत का नज़ारा वहां मौजूद किसी व्यक्ति के मोबाइल कैमरा में हुआ कैद। जिला कलेक्टर फौजिया तरन्नुम की सादगी और सरकारी सहूलतों के बावजूद भी गवर्नमेंट गाड़ी छोड़कर बाइक पर सवारी, ऐसी ईमानदारी बहुत ही कम देखने को मिलती है आज के समाज में। सीएम सिद्धरामैया का प्रधानमंत्री को सवाल, अपने एक्स अकाउंट में भ्रष्टाचार, घोटाला, करप्शन को लेकर बयान देने का प्रधानमंत्री को नहीं है कोई नैतिकता का अधिकार। दूर शहर में बैठकर हवा में तीर चलाए सीएम ने कहा कि अगर ऐसा कोई बेदाग बीजेपी नेता है तो बताए, ये सम्मान वाली बात होगी का करारा जवाब और कड़वे सवाल उठाए सीएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भाजपा के नेताओं को लेकर। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।